वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक मैनेजरल फाइनेंस का इंट्रोडक्शन है। अब मैनेजरल फाइनेंस से पहले हमें पढ़ना है फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस के बहुत सारे डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू बुक्स हैं। वो डेफिनेशन ये है कि फाइनेंस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, या फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। ठीक है, तो फाइनेंस क्या है? एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, मैनेजिंग ऑफ मनी। पैसों को मैनेज करने का एक आर्ट भी और एक साइंस भी है। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे साइंस किस तरह से है और आर्ट किस तरह से है। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट साइंस, सेकंड आर्ट। ये पैसों को मैनेज करने का आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल वे में। अगर आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब है प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसको हम इफेक्टिवली यूज करें। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है बेस्ट वे टू इन्वेस्ट मनी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि शेयर्स में हम जब इन्वेस्ट करते हैं या किसी बंदे ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट जो है वो हम करेंगे, अगर आर्ट के हिसाब से करें तो हम अपने स्किल्स को यूज करेंगे या हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस या स्किल्स, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, हमारा इफेक्टिव वे होगा कि हम इन्वेस्ट करें, अपने पैसों को मैनेज करें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 1,000 शेयर परचेज किया था, मैंने 100 रुपया प्रॉफिट किया था, 1,000 रुपया प्रॉफिट किया था 2025 में। आज 2026 है और अकॉर्डिंग टू द आर्ट, अगर मैं आर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैसों को मैनेज करूंगा, तो मैं कहूंगा आज भी शेयर में परचेज करूं, या मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको मैं यूज करते हुए मैं आज भी उसी शेयर्स को परचेज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट पास्ट एक्सपीरियंस को एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो ये क्या कहलाएगा? ये आर्ट कहलाएगा। ठीक है, आर्ट के अंदर भी हम पैसों को मैनेज करते हैं, इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू, या हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, या जो है हम अपने पास्ट स्किल्स के थ्रू। ठीक है, तो पैसे मैनेज हो जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि फाइनेंस इज अ साइंस। अब साइंस के अंदर क्या होता है? साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। ठीक है, ये अकॉर्डिंग, या ये जो है रूल्स रेगुलेशन या प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है साइंस। क्या कह रहा है कि सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज, थ्योरी बेस्ड नॉलेज। ठीक है, या हम इसके अंदर अपने पैसों को मैनेज करने के लिए नॉलेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब साइंस के अंदर क्या होता है? साइंस के अंदर आप यूजिंग फार्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, कोई ना कोई फार्मूला आपने अप्लाई किया और प्रॉफिट आपको जो है वो फाइंड आउट आपने कर लिया। जिस तरह से हम कहीं पे अगर मुझे पैसे मैनेज करने हैं तो मैं क्या निकालूंगा? मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालूंगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर, टेक्निक है ये भी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और मुझे जहां से ज्यादा कैलकुलेशन का बेनिफिट मिलेगा वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, यानी कि मैं डिपेंड करता करता हूँ फार्मूलाज के ऊपर। ठीक है, मुझे कैलकुलेटेड चीजें चाहिए, वहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पे मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न को मैं कैलकुलेट करके मैं अपने पैसों को मैनेज करूंगा। तो बात समझ आ रही है कि आर्ट और साइंस दोनों यूज होती हैं फाइनेंस के अंदर, और दोनों मेथड से, दोनों तरीके हैं जिसके अंदर हम इफेक्टिवली अपने पैसों को मैनेज करते हैं। ठीक है, एक कह रहा है कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फार्मूलाज के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करें, मैनेज करें अपने पैसे। एक कहता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट स्किल्स या स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अपने पैसे मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क क्या होता है? रिटर्न को हम, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न मीन प्रॉफिट, सिंपल। रिटर्न मीन आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। रिस्क मीन अनसर्टेनिटी। किसी भी चीज में जब अनसर्टेनिटी आ जाती है वहां पे हम रिस्क का नाम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में आपको नजर आएगा कि कहीं पे आपको लिखा हुआ होगा रिस्क, रिस्क, कहीं पे लिखा होगा अनसर्टेनिटी।
दोनों चीजें सेम है और इसकी कंप्लीटली कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब हम फाइनेंस को देख रहे हैं लेवल्स पे। अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज अ कंसर्न विद इंडिविजुअल डिसीजन। अब इंडिविजुअल जो बंदा है वो भी डिसीजन फाइनेंस की करता है। वो कैसे करता है? कि हाउ मच दे आर अर्निंग, दे स्पेंड। ठीक है, अपनी अर्निंग में से कितना स्पेंड करेगा। हाउ मच दे सेव, ठीक है, सेव कितना करेगा। हाउ मच दे इन्वेस्ट इन देयर सेविंग्स, फ्रॉम देयर सेविंग्स, अपनी सेविंग में से कितना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारी इनकम के अंदर या हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है अगर मैंने इनकम, डायरेक्ट इनकम कमाई है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स आपके माइनस हो जाते हैं, जो बच जाता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आपकी कहलाता है। अब इसके अंदर दो रेशोज या दो चीजें हम करते हैं अपनी इनकम में से। एक हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। दूसरे हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के रेशोज आते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग का रेशो निकालते हैं, एक कंजम्पशन का रेशो रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक, अब अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें कि फाइनेंस के डिसीजन मेकिंग क्या होती है। फाइनेंस इन्वॉल्व द सेम टाइप ऑफ डिसीजन। ठीक है, कि हाउ फार्म रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, पैसे कहाँ से मैनेज करने हैं। हाउ फार्म इन्वेस्ट मनी इन अटेम्प्ट टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक और, तीसरा अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें करना है। ठीक है, हम कह रहे हैं बिजनेस को ग्रो करना है, हमें ईपीएस बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस आगे जाके करेंगे। ठीक है, हाउ द डिसीजन डिसाइड वेदर टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट इन द बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूटेड देम बैक टू इन्वेस्टर्स। अब क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। या तो आपने जितना प्रॉफिट किया है बिजनेस में, ठीक है, वो री इन्वेस्ट करें। री इन्वेस्ट का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये डिसीजन कौन करता है? ये फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं। मैनेजरल फाइनेंस में हम ये डिसीजन करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, इस 1,000 को हम या तो री इन्वेस्ट करें, वापस से री इन्वेस्ट करें, या हम इसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करें। अच्छा, अब ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा? अगर री इन्वेस्ट करें तो इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अपने शेयर होल्डर्स में, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। इट मीन्स दैट डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग इज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को दो तरह से हम यूज करते हैं। एक री इन्वेस्ट, वापस बैक इन्वेस्ट करें कंपनी के अंदर, या हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो मैनेजिंग ऑफ मनी हम इस तरह से भी चीजों को कर सकते हैं। ये आगे का एक टॉपिक है। अच्छा, मैनेजरल फाइनेंस के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? वर्किंग इन अ बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजर एडमिनिस्टर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम यहाँ पे लेते हैं, यानी कि हमारे फिक्स एसेट्स कौन से होंगे, कहाँ कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। और हमारे पास मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब दोनों में अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असल में ये वाली जो चीज है, ये वाली जो बैलेंस शीट है वो ये है असल में। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म में ये लिखते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में हम इस तरह से बनाना। इसके भी कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं। करंट एसेट्स बहुत सारे होते हैं, करंट लायबिलिटीज बहुत सारी होती है, फिक्स एसेट्स बहुत सारे होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर ये प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर की, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, ये मेन एक्टिविटीज है। ठीक है, तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं और जो हमारे कंट्रोल में होते हैं या पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो एसेट्स बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको इनका नाम नजर आ जाएगा कि रिसोर्सेज यूज किया होगा। रिसोर्सेज मीन एसेट्स।
और हर रिसोर्सेज बेनिफिट देता है, और हर रिसोर्सेज बेनिफिट देता है और बेनिफिट हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसके बहुत सारी टाइप्स हैं और चीजें अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस हम करेंगे। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज आपकी एक्सटर्नल होती है, जो बाहर से आप लेते हैं। ठीक है, आप बैंक से ले रहे हैं लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज भी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होती है। इसी तरह से कैपिटल, कैपिटल आपकी शेयर होल्डर इक्विटी या आपका ओनर्स इक्विटी है, तो आप अपना पैसा, इसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं। अब ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि ये वाले जो रिसोर्सेज हैं, ये वाले जो एसेट्स हैं, ये कहाँ से ले आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये एसेट्स हैं, ये वाले जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर कैसे मैनेज करेगा, कैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, कैसे रिसोर्सेज ले आएगा बिजनेस के अंदर। उसके पास दो सोर्सेज होते हैं, एक तो लाइबिलिटी सोर्स होता है, ठीक है, और एक कैपिटल सोर्स होता है। ठीक है, और इंटरनल ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है जो कि मेच्योर होता है। ठीक है, जो कि हमें पे ऑफ करना होता है। ठीक है, एक्सटर्नल क्लेम होता है, लोगों का क्लेम होता है जिससे हमने पैसे लिए होते हैं। और ये जो कैपिटल होता है, ये नेटवर्थ होती है, ये अपने पैसे होते हैं, अपने शेयर होल्डर्स के पैसे होते हैं। ये भी एक सोर्स है, और ये इंटरनल सोर्स होता है। इसका क्लेम नहीं होता है, लेकिन इसको हम प्रॉफिट इनको देते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज जो है, या तो एक्सटर्नल सोर्स यानी कि लाइबिलिटीज से आप ले आएंगे, लाइबिलिटीज लेके आप अपने बिजनेस के अंदर सामान ला रहे हैं, गुड्स ला रहे हैं, एसेट्स ला रहे हैं, या आप अपने पैसे यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे या ओनर के पैसे लेके एसेट्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने एसेट्स या तो बाहर के लोगों से लायबिलिटीज उधार लेके ले आएंगे, या अपने ओनर का कैपिटल, ओनर की इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट से पैसे लाएंगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन करता है पहले तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कौन सी चीज परचेज करनी है। ठीक है, और एक इसको परचेज करने के लिए, इस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये हमारे रिसोर्सेज लाने के लिए कहाँ से, कौन से सोर्सेज हम रेज करेंगे जिसके थ्रू हम जो है रिसोर्सेज को ले आए। जाहिर सी बात है, लाइबिलिटी को रेज करेंगे या कैपिटल फंड रेज करेंगे, ठीक है, या लॉन्ग टर्म फंड्स हम जो है वो रेज करेंगे, तो उनके थ्रू हम जो है वो अपने रिसोर्सेज ला सकते हैं। तो ये आगे हम जाके इसको मजीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी तक होते ही है। थैंक यू।